राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 15 नवंबर से शनि मार्गी आपके 30 वर्ष के तपस्या का फल मिलेगा। दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, एक पैसा खर्च नहीं होगा। उपाय को करते चलिए। मीन राशि 30 वर्षों के तपस्या का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज बकरी से मार्गी हो जाएंगे। उच्च पद, राजनीति में सफलता, व्यापार बिजनेस में सफलता, धन का लाभ, इच्छा की पूर्ति, तेल के मालिक, पेट्रोल पंप के मालिक, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के मालिक, बड़े बड़े वाहनों के मालिक, ट्रांसपोर्ट के मालिक बनाने वाले शनि महाराज अब मार्गी हो जाएंगे। आपके 30 वर्षों की तपस्या का फल आपको अब देने जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में अब ये 30 वर्ष के बाद आएंगे। 30 वर्ष का जो आपका तपस्या था उसका फल अब ये जाते जाते देंगे। जाते जाते इसलिए कहूंगा कि 29 मार्च 2025 को ये यहां से निकल करके मीन राशि में आ जाएंगे और फिर इनको आने में यहां पे 30 वर्ष लग जाएंगे। 30 वर्ष के बाद क्या होगा प्रभु जाने, किंतु ये जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे यह बहुत बड़ी बात है। वक्री से मार्गी आ गए, तो जब मार्गी कोई ग्रह हो जाता है तो वह अतिचारी गति प्राप्त करता है। अतिचारी का मतलब होता तीव्र गति से चलना, तेज चलने वाला। तो इनकी गति जो होगी वो अब तेज हो जाएगी। इनकी गति अब तेज हो जाएगी। तो अब तेज, जल्दी जल्दी जो काम आपका रुका हुआ था, रुक रुक के हो रहा था, वह काम में अब तेजी आएगी। उसकी अड़चन बाधा दूर होगी। 7.5 भले चल रहा है, राहु आपके लग्न में है, केतु आपके सप्तम भाव में है, कोई प्रभाव नहीं है। संपूर्ण मीन राशि के जातक के लिए, हमारी प्यारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे पिता तुल्य पिता के लिए, हमारे बड़े भाइयों के लिए, सबके लिए यह परिवर्तन बता रहा हूं। और क्या मिलेगा ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। शनि महाराज इसी घर में वक्री हुए 12वें घर में और उच्च राशि में है, और इसी में ये फिर मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी जब ये होंगे तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताया हूं कि गोचर में यदि कोई ग्रह परिवर्तित होता है, घर बदलता है, स्थान बदलता है, डिग्री बदलता है, नक्षत्र बदलता है, तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। अब जो ये मार्गी हो गए इसी घर में, तो ये तो ठीक मार्गी हो गए, किंतु एक बात जो हो रहा है, ये जो मार्गी हो रहे हैं ये शतवीसा नक्षत्र में मार्गी होंगे। और शतवीसा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु बैठे हैं आपके केंद्र में। शनि महाराज, ध्यान दीजिएगा, बात तब समझ में आएगी। शनि महाराज ये राहु महाराज के नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं और राहु महाराज बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि ये जिस भी राशि पे बैठते हैं उसी राशि के हिसाब से फल देते हैं। उसी राशि के हिसाब से फल देते हैं। अब राहु बृहस्पति के हिसाब से फल देंगे और शनि महाराज इन्हीं के नक्षत्र में बैठे हैं, तो आपका यह घर अब एक्टिव हो गया।
यह घर एक्टिव हो गया। और देवगुरु बृहस्पति जहां जहां होंगे वहां वहां एक्टिव हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं तो आपका यह भी घर एक्टिव हो गया। आपके कर्म भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपका यह भी घर एक्टिव हो गया। और चूंकि शनि महाराज 2 राशियों के मालिक होते हैं तो कुंभ के तो है ही हैं, मकर के भी, तो आपकी इच्छा की पूर्ति भी एक्टिव कर दिए। तो यह जो समय है आपका 15 तारीख से 29 मार्च 2025 तक आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एक एक बात सत्य बता रहा हूं, एक एक बात डंके की चोट पे बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। सत्य होगा यदि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। कुंडली में यदि शनि महाराज की स्थिति अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा। यदि कुंडली नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, तो गोचर से तो जबरदस्त फल मिल ही रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, आप स्वयं समझ लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट, बहुत सरल शब्दों में समझाता हूं। अब ये जब यहां पे एक्टिव हो गए, इस घर में मार्गी हुए, तो इस घर के भी मालिक है, तो यह घर भी आपका एक्टिव हो गया। तो अब आपकी इच्छा पूर्ति प्लस आपका व्यय घर दोनों एक्टिव हो गया। दोनों का फल शनि महाराज देंगे। और चूंकि शनि महाराज चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में, और राहु एक्टिव होंगे देवगुरु बृहस्पति से, तो देवगुरु बृहस्पति राहु अब आपके केंद्र को जागृत कर दे रहे हैं। जब आपका लग्न और आपका कर्म, लग्न और कर्म जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, ख्याति को प्राप्त करता है, बुलंदियों पे पहुंचता है। उसकी स्थिति समाज में टॉप लेवल पे हो जाती है। उच्च अधिकारी का पद, उच्च राजनेता का पद। इस समय में चुनाव यदि हो रहा है तो आप देखेंगे मीन राशि के जो भी जातक होंगे उनका परिणाम अच्छा आएगा, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है बहुत जबरदस्त है। हमारे जो भाई, हमारी जो बहन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही थी, यह समय होगा टॉप पर पहुंचने का। बहुत अच्छा समय, बहुत बढ़िया समय। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। पहला घर लग्न भाव यदि एक्टिव हो जाता है, शुभ ग्रह से युक्त हो जाता है, तो आपको सब कुछ प्राप्त होता है। राहु और शनि रातों रात अमीर बनाने के मालिक हैं, रातों रात चमत्कार करते हैं। शनि अब मार्गी हो गए, तेज गति से चलेंगे। जो रिजल्ट सालों में मिलना चाहिए था वह रिजल्ट अब घंटों सेकंडों में मिलेगा। ऐसा चमत्कार होने जा रहा है। कोशिश आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा। हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। यह समय आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट रहेंगे। यह समय आपके लिए, यह समय आपका है। फिर यह मौका 30 वर्ष के बाद मिलेगा। जाते जाते शनि जी का फायदा उठा लीजिए, आपको दे रहे हैं। देंगे किसे? जो कर्म करेगा, जो प्रयास करेगा, जो इफ बट करेगा। कुछ नहीं होता है, ये गलत है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसमें नहीं पड़ना है, इसमें नहीं पड़ना है। आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, उसके लिए आपको प्रयास करना है, उसके लिए आपको दौड़ना है, उसके बारे में सोचना है। मैं क्या कह रहा हूं, कोई क्या कह रहा है, उस पर नहीं जाना है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको सुन लीजिए। अगर आपको उपाय अच्छा लग रहा है तो उपाय को कर लाइए। अब देखिए, आप स्वयं देख लीजिए कि शनि महाराज राहु महाराज के नक्षत्र में हैं, तो ये घर एक्टिव हो गया। और देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के मालिक है, तो यह भी घर आपका एक्टिव हो गया। कर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, ये भी घर एक्टिव हो गया। इच्छा पूर्ति शनि महाराज मालिक हैं, ये भी एक्टिव हो गया। आपका ये भी एक्टिव हो गया। तो आपका देखिए सारा का सारा घर एक्टिव हो रहा है। कोई एक ग्रह आपको बुलंदियों पे नहीं पहुंचा सकता है।
कोई एक ग्रह आपको बुलंदियों पे नहीं पहुंचा सकता। सारे ग्रह जब मिलते हैं तो व्यक्ति का काम बनता है। तो इस समय स्थिति वही बन रही है कि सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। सारे के सारे घर आपके फेवर। देखिए आपका ये भी घर फेवर में, ये भी घर फेवर में है, ये भी घर फेवर में, ये भी घर फेवर में, ये भी घर फेवर में है। शुक्र भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है। इस समय जो स्थिति है यह आपको टॉप पे ले जाने की स्थिति है। इसी समय में सरकारी नौकरी पाने का योग है, उच्च पद को पाने का योग है। शनि राहु गुरु आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। प्रयास आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। नौकरी का जबरदस्त योग बन रहा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, इंटरव्यू दीजिए, आपकी नौकरी 100% लगेगी 29 मार्च 2025 तक। जो श्रद्धा विश्वास से उपाय करेगा, प्रयास करेगा, उसे सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी का योग बना हुआ है, शादी होगी। संतान नहीं है, संतान के लिए परेशान है, तड़प रहे हैं, यही मौका है संतान अचीव करने का, संतान की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, आपका विवाह होगा। यह समय चौतरफा लाभ उठाने का समय। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन का योग अपार बन रहा है, पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, इच्छा की पूर्ति जो नहीं हो पा रही थी, हमारे बहुत से बहनों का, बहुत से भाइयों का नौकरी 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 नहीं लग रही थी, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी, अब वह समय आ गया है। 15 तारीख से आप कमर कस लीजिए, प्रयास तेज कर दीजिए। सितारे आपके पक्ष में हैं, 7वें आसमान पे आपका कदम पड़ेगा। बहुत बढ़िया योग, बहुत सुंदर योग। इस समय का लाभ नहीं उठा लेंगे तो पुनः 30 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनेगा। इस घर में शनि महाराज 30 वर्ष के बाद आएंगे। यह घर व्यय का घर है, खर्च का घर है। पैसा आपका खर्च होगा किंतु इन्वेस्ट होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, धर्म कर्म में खर्च होगा। अब जो पैसा खर्च होता था हॉस्पिटल में, इधर उधर अनर्गल खर्च हो जाता था, उस पे अंकुश लगेगा। पैसा आपका अच्छे जगह पे खर्च होगा, इन्वेस्ट होगा, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। धार्मिक कार्य में आपका पैसा खर्च होगा, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के लेंगे, आप भागीदार बनेंगे। विदेश जाने का योग बन रहा है, विदेश जाना चाह रहे थे नहीं जा पा रहे थे, जा सकेंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी यदि कोई केस था वह सॉल्व हो जाएगा। यह समय चौतरफा लाभ लेने का समय है। बहुत बढ़िया संयोग बैठ रहा है, बन रहा है। इस समय शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए। सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, काला तिल, काला उड़द, काले कपड़ों का दान करिए। जो लोग झाड़ू लगाते हैं उनको कुछ दान करिए, छोटे कर्मचारियों की सहायता करिए, निसहाय गरीबों की मदद करिए, 1 रुपए का मदद करिए, गरीबों का मदद करिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का दिल मत तोड़िए। सही कर्म करिए, सही रास्ते पे चलिए, समय आपके पक्ष में है। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल भेजिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सही और सटीक उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहे, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।